शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद से ही बांग्लादेशी हिंदुओं को उनके ही देश में निशाना बनाया जा रहा है और उनके मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसके साथ ही कत्लेआम मचा हुआ है। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के मुद्दे ने इतना तूल पकड़ा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध भी दांव पर लग गए हैं। भारत सरकार ने अपने स्तर पर गिरफ्तारी को लेकर आपत्ति भी जताई तो बांग्लादेश भड़क गया और उसने कहा कि इस मुद्दे पर भारत को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। इसके साथ ही भारत की आम जनता भी अपनी तरफ से बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति समर्थन जताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। इसी बीच कोलकाता के मणिकलता इलाके के एक अस्पताल ने बड़ा फैसला लिया है। अस्पताल ने एक बयान जारी करके कहा है वो बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। ऐसा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कथित अत्याचारों के विरोध का हवाला देते हुए किया गया है। दरअसल अस्पताल ने ये कदम बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध जताने के लिए उठाया है। इसे भारतीय ध्वज का अपमान करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ विरोध का प्रतीक बताया है और बाकी अस्पतालों से भी ऐसा करने का आग्रह किया है। सुनिए अस्पताल के अधिकारी प्रभांशु भक्त ने क्या कहा। बहुत सारे बांग्लादेशी पेशेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि कुछ दिनों से कुछ वहाँ पे कुछ माइनॉरिटी का प्रॉब्लम चल रहा है। उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों को इंसानियत का सर्विस देना पड़ता है, मेडिकल का इलाज करते हैं, हम लोग सेवा देते हैं। लेकिन ये चीज़ पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ये बात सिर्फ कोई कम्युनिटी तक सीमित नहीं है। यहाँ पे आ गया अभी वहाँ का यूनिवर्सिटी में, वहाँ का मेडिकल कॉलेज में, वहाँ का छात्रावास में, हर जगह पे हम लोगों का जो नेशनल फ्लैग, हम लोग का तिरंगा वहाँ पे पैरों से रौंदा जा रहा है। और ये जो काम जो वहाँ का स्टूडेंट कर रहे हैं, वहाँ का बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं, और उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। उनका गवर्नमेंट भी इस बात को कोई बात बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहते। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आपको हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आते हो लाखों के तादाद में, ट्रीटमेंट लेते हो, फिर चले जाते हो। क्यों आपका बहू बेटी, आपका बच्चों, आपका घर का स्टूडेंट लेके हमारा नेशनल फ्लैग में चलेंगे? ऐसे कैसे चलेगा? ये प्रोटेस्ट है, ऐसा प्रोटेस्ट चलेगा और इसी तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग कोई बाढ़ धार आग जलाने का या रास्ते में जाके मोर्चा निकालने का कोई प्रतिवाद तो हम लोग कर नहीं सकते। हम लोगों का ये सिद्धांत पे भी हम लोगों का जे.एन. राय हॉस्पिटल मैनेजमेंट इसमें अटल रहेंगे, और हम लोगों का डॉक्टर लोग और जे.एन. राय हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने ये सिद्धांत लिया है, जब तक ये सिचुएशन सही नहीं होगा हम लोग बांग्लादेशियों को कोई भी सेवा या ट्रीटमेंट नहीं देंगे। आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुके नहीं हैं। चटगांव में चल रहे विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बीच नारे लगाती भीड़ ने 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ कर दी है। ये हमला शुक्रवार की दोपहर करीब 2:30 बजे हरिश्चंद्र मुंसेफ लेन इलाके में हुआ। इन हमलों में भीड़ ने संतनेश्वर मातृ मंदिर, शोनी मंदिर और शांतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर को निशाना बनाया है। लेकिन अंत में ये सवाल उठता है कि अस्पताल का ये फैसला कहां तक सही है। ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि डॉक्टर जाति, धर्म और सरहद से ऊपर उठकर मरीजों और जरूरतमंदों की सेवा करने को अपना सच्चा धर्म मानते हैं। लेकिन इस फैसले से उन पर सवाल उठना लाजमी है। और वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल सरकार की, तो उनकी तरफ से भी अस्पताल के इस कदम पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अन्य अस्पताल इस अस्पताल के फैसले का समर्थन करते हैं या नहीं, और आने वाले समय में इस फैसले का दोनों देशों के लोगों और सरकारों पर क्या असर होता है। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी साहिल राज ने। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।